पाक मेरा सर तेरे आगे झुका हुआ है, उसे दुनिया के सामने झुकने से बचा। जो हाथ तेरे आगे फैलते हैं उन्हें बंदों के आगे फैलने से बचा। हमें कभी भी किसी भी हालत में, मुश्किलों में, परेशानियों में, खुशियों में कभी भी तन्हा मत छोड़ना। हमेशा अपनी रहमत के साए में रखना। हमारे गुनाहों को माफ़ करना। मेरे अल्लाह मुझे ऐसे बना दे कि मैं आपको पसंद आ जाऊँ। हमारे लिए यही काफ़ी है कि हम तेरे बंदे हैं और हम फ़ख्र करते हैं कि तू हमारा परवरदिगार है। तू हमको वैसा ही कर दे जैसा तू चाहता है और तेरी रज़ा में हम राज़ी हो जाएं। जो बीमार हैं उनको शिफ़ा अता फ़रमा दे और जो परेशान हैं उनकी परेशानियों को दूर कर दे हमेशा के लिए। जितने भी मुसलमान मुसीबत में हैं उन सब की मुसीबतों को दूर कर दे। हमें अपने उन बंदों में शामिल कर ले जो तेरा हर वक्त शुक्र अदा करते हैं। और पूरी दुनिया में जो रिज़्क़ की कमी हो रही है, अल्लाह पाक तू इन सब लोगों के ऊपर आसानियाँ कर, लोगों के रिज़्क़ में आसानी कर। आमीन सुम आमीन। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब लोग होंगे ठीक अपने घरों में इंशाल्लाह और सेहतमंद। और यहाँ पे बस मैं तहज्जुद की नमाज़ पढ़ने के बाद एक्चुअली मैं 2:30 बजे तक उठती हूँ, तो पहले नमाज़ पढ़ लेती हूँ तहज्जुद की, क्योंकि टाइम होता है। और फिर उसके बाद सहरी की तैयारी करती हूँ। और ये मैं जो है रात में ही किचन को क्लीन करके रख लेती हूँ, क्योंकि जब सुबह उठती हूँ तो मुझे किचन क्लीन होना चाहिए, घर भी क्लीन होना चाहिए, तो अच्छा लगता है। और यहाँ पे ये ऑलिव ऑयल है, मैं ऑलिव ऑयल यूज़ करती हूँ। और ये न्यू ऑलिव ऑयल आया था कतर का, तो मैं उसी को यूज़ करूँगी। एक्चुअली मैं क्या बना रही हूँ, कीमे के पराठे, क्योंकि मेरे हस्बैंड को दिल किया था कि कीमे के पराठे खाऊं, तो मैंने एक्चुअली ट्रिक यूज़ करी। मेरे पास ये कोफ्ते बना के मैंने रखे हुए हैं, तो मैं उसी को यूज़ करूँगी कीमे के पराठे के लिए। क्योंकि ये जो कोफ्ते हैं मैंने इनको ऑलरेडी मैरिनेशन तो करके रखा हुआ है, इनमें मसाला डाल के रखा हुआ है, उनको हल्का सा मैंने पका के भी रख लिया हुआ है। तो वैसे नॉर्मल जो 4-5 लोग हों तो जो है कीमे फिर बंदा भून के ऐसे बना लेता है, लेकिन अभी सिर्फ मेरे हस्बैंड के लिए मुझे बनाने थे, तो मैं ख़ुद तो खाती नहीं हूँ। सहरी में सिंपल पराठा बना के ही खाऊँगी, तो इसलिए मैंने सोचा अपने हस्बैंड के लिए इस तरह जो कोफ्ते बना के रखे हुए हैं, तो उन्हीं का जो है मैं कीमे के पराठे बना लूँगी। और इस तरह बहुत मज़ेदार भी बनते हैं, क्योंकि इनमें ऑलरेडी मसाला डाला हुआ है और वो अच्छी तरह जो है पक भी गया हुआ है मसाला। और इस तरह हम लोग जो है बना के रख भी सकते हैं अगर आप लोगों को यूज़ करना हो। इवन अगर आप लोग आलू के पराठे बनाने हो तो उनको भी इस तरह बना के हम लोग फ्रीज़ करके रख सकते हैं। और बस यहाँ पे मैं रेडी कर रही हूँ कीमे के पराठे। और सिंपली जो है मैं और होल व्हीट का आटा मैं यूज़ करती हूँ, और बहुत अच्छा आटा यहाँ पे लुलु में मिल जाता है, ऑर्गेनिक होल व्हीट का है और बहुत ही अच्छा है, बहुत सॉफ्ट होता है। सिंपली 2 पेड़े बना के उसके बीच में जो है मैं मसाला डाल के बना लेती हूँ। इवन हमारा जो चूल्हा है ये इलेक्ट्रिक है, इसमें कोई गैस नहीं है, इससे बहुत मुश्किल से बनते हैं रोटी और पराठा, लेकिन फिर भी कोशिश करके बना ही लेती हूँ। और पराठा बनाना बड़ा मुश्किल लगता है मुझे, रोटी भी। इवन यहाँ पे चूल्हे में बहुत देर तक खड़ा होना पड़ता है, क्योंकि जब आप इतनी देर तक खड़े होकर रोटी बनाएं तो वो रोटी पकते पकते ही ड्राई हो जाती है, तो वो इसका खाने का मज़ा वैसा नहीं रहता। लेकिन समटाइम जब आपको खाना है और भूख लगी हुई हो और घर की रोटी खाने को दिल करता है, तो फिर बंदा बना के खा ही लेता है, क्योंकि बाहर से तो ला नहीं सकते। और यहाँ पे जहाँ पे हम रहते हैं यहाँ पे रोटी आराम से मिलती भी नहीं है, तो बहुत दूर से मिलती है पाकिस्तानी जो रेस्टोरेंट्स हैं, तो फिर वहाँ पे जाना इतना मुश्किल होता है, तो घर पे ही बना लेते हैं। 2-4 लोग तो हैं हम लोग, तो इसके हिसाब से बंदा घर में बना के खा लेता है। और होल व्हीट की रोटी बहुत कम बाहर मिलती है, तो होल व्हीट की रोटी ही सही रहती है, क्योंकि वो फुल ऑफ फाइबर होता है। और रमज़ान में तो आपको वैसे भी फ़ाइबर लेना है, क्योंकि हमारा पेट थोड़ा अपसेट रहता है, तो फुल ऑफ फाइबर आपको खाना है। फ़ाइबर जो है आपके पेट को भी सही रखता है और अपसेट भी नहीं रहता आपका पेट जो है। इस तरह मैंने एक पेड़ा बना के उसके बीच में जो है 2 ये कोफ्ते बना डाल दिए हैं। और क्या कहते हैं, एक जो है पराठे के लिए 2 कोफ्ते इनफ है। और मुझे कोई ऐसी शेप का वो नहीं रहता है कि कोफ्तों की शेप जो है परफेक्ट राउंड होनी चाहिए, बस आपका खाने का टेस्ट अच्छा होना चाहिए। तो टेस्ट मैटर करता है मेरे लिए शेप मैटर
नहीं करती। बस ये इस तरह जो है मैं पराठा बना लेती हूँ और बड़े मज़ेदार बन जाता है। बस रोटी थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन पराठा शुक्र है बन जाता है। और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे रमज़ान बहुत अच्छे गुजर रहे हैं, पता तो नहीं वैसे तो मैं ऑलिव ऑयल ही यूज़ करती हूँ, लेकिन ये कतर का न्यू ऑलिव ऑयल आया था, मेड इन कतर, और फर्स्ट कोल्ड प्रेस है। तो ये विदाउट केमिकल है, कोई भी इसको एक्स्ट्रा प्रोसेस नहीं किया हुआ, और इसमें से स्मेल जो है वैसे ही आ रही है जो ओरिजिनल ऑलिव ऑयल की स्मेल होती है। जो हम लोग ऑलिव खाते हैं बिल्कुल वैसी स्मेल थी। बहुत ही अच्छा था ये ऑलिव ऑयल। जो मैंने ये एक्चुअली कैरेफोर से लिया था, इसकी जो है स्मेल बहुत अच्छी है। इवन मैं दूसरा ऑलिव ऑयल लेकर आई थी, बट वो स्पेन का था। उसकी स्मेल और इसकी स्मेल में बहुत ज़मीन आसमान को जो फ़र्क होता है वैसे ही है, बट ये बहुत ही अच्छा है, मेड इन कतर आया न्यू। बस ये इस तरह पराठा रेडी हो गया है। बस हस्बैंड के लिए 2 पराठे रेडी किए हैं, और हम लोग बहुत कम एक्चुअली ब्रेड ही खाते हैं, लेकिन आज मेरे हस्बैंड को दिल किया था कि कीमे के पराठे बनाए, तो फिर मैंने कीमे के पराठे बनाए। क्योंकि हम लोग रेगुलर पराठा नहीं खाते हैं, बहुत कम खाते हैं, ब्रेड ही खा लेते हैं होल व्हीट की, वो भी ब्रेड मेगा मार्ट से ही लेकर आते हैं, वो भी बड़ी अच्छी ब्रेड है। और बस फिर ये आज पराठे बना लिए। बहुत कम पराठे यूज़ कर रहे हैं। साथ में कभी मैं जो है मीठी लस्सी बना लेती हूँ, तो उससे जो है आप योगर्ट भी ले लेते हैं और दूध भी ले लेते हैं, तो वो भी जो है इनटेक का अच्छा रहता है साथ में, अगर आप लस्सी पी लें तो। और बस यहाँ पे अपने लिए पराठा रेडी करने लगी हूँ। अब हस्बैंड को बना के दे दिए, साथ में योगर्ट दिया है, और उसके साथ योगर्ट के साथ बड़ा मज़ा आता है। अगर आप मूली वाला पराठा बनाएं या कीमे वाला बनाएं या आलू वाला पराठा बनाएं, तो साथ में योगर्ट जो है फिर कंप्लीट मील हो जाता है। अगर आपने लस्सी नहीं पीनी तो आप लोग योगर्ट ले लें, और चाय की जगह जो है वैसे अगर लस्सी पीनी है तो वो बेस्ट है। और बस जब सैरी कर रहे होते हैं, अक्सर जो है अब्दुर्रहमान जो है उठ के आ जाता है, क्योंकि उसको खुशबू आ जाती है कि मामा और डैडा जो है सैरी कर रहे हैं। और उसको भी आहिस्ता आहिस्ता नॉलेज आ रही है कि हम लोग रमज़ान में सैरी में उठते हैं और सहरी करते हैं, और फास्टिंग करने के लिए आपको सैरी में उठना पड़ता है। तो उसको भी एक इंटरेस्ट डेवलप हो रहा है अब्दुर्रहमान में भी। और फिर जब वो उठता है तो वो भी खा लेता है, वो कहते हैं मेरी भी फास्टिंग हो गई है। तो अब्दुर्रहमान भी इस तरह लर्न करने लगा हुआ है। और अभी तो एक्चुअली वो 5 ईयर्स का है, इस साल इंशाल्लाह ताला 6 ईयर्स का हो जाएगा। बस यहाँ पे हस्बैंड का पराठा रेडी हो गया है, मैं भी अपने लिए रेडी कर रही हूँ। और मैं सिंपली अपने लिए मुझे सिर्फ चाय पीनी होती है, तो 1 कप बनानी होती है, मैं अपने लिए माइक्रोवेव बना लेती हूँ। सिंपल जो है पत्ती चीनी डाल के, और इस तरह बन जाती है, फ्रेश दूध डाल के बड़ी अच्छी बन जाती है माइक्रोवेव में। और यहाँ पे मैं ज़िक्र करूँगी, मेरी एक बहुत अच्छी फ्रेंड बनी है यूट्यूब पर ही। उनका नाम है इरम अब्दुर्रहमान, मेरे बेटे के नाम से ही सिमिलर है, क्योंकि मुझे याद रहता है इसलिए उनका नाम। और बहुत अच्छी मेरी फ्रेंड बनी है, इंडिया में रहती हैं वो। तो बस उनको वेट था कि मेरा नेक्स्ट व्लॉग कब आएगा, तो मैं उनको ही याद करके बना रही थी और सोच रही थी कि मैं उनका नाम लूँगी। और अल्लाह ताला उनको खुश रखे अपने बेटे के साथ, यूसुफ के साथ, और बहुत सारी खुशियाँ दें, आमीन सुम आमीन। और यहाँ पे मैं अपनी चाय रेडी कर रही हूँ। और बस ये हस्बैंड का पराठा रेडी हो गया है। बहुत टाइम लगता है ये चूल्हों के ऊपर, क्योंकि बनता नहीं है, गैस नहीं है, तो टाइम लेता है। और जो है पकते पकते ही जो है पराठा तो चलो ऑयल लग जाता है तो इसलिए ड्राई नहीं होता, बट रोटी तो पकते पकते ही ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है, तो वो टेस्ट नहीं निकलता जो फुल्का आग पे
पे बनता है उसका टेस्ट अलग ही। ये देखें मेरा जो है पराठा रेडी हो गया है, फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा रेडी हो गया है। जैसे आग पे पकना चाहिए वैसा नहीं है, बट फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह खाने के काबिल है। और बस ये रेडी हो गया है, मैं अपने हस्बैंड को सर्व करने लगी हूँ। और ये मैं अपना पराठा रेडी करने लगी हूँ, ये भी डालूँगी। लच्छे वाला पराठा बन रहा है। सो बस अब मैं ये अपना पराठा भी डालने लगी हूँ।